नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान और मुसीबत कभी कभी लगता है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 4-5 महीने पहले एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया और अब वही एग्रीमेंट उसके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन गया है। पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स और ट्रूप्स भेज दिए हैं सऊदी अरेबिया को, लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अब डायरेक्टली ईरान के अगेंस्ट खड़ा हो गया है? क्या मिडिल ईस्ट में बड़ा वॉर होने वाला है और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा? आज पूरी स्टोरी डिटेल में समझेंगे। बैकग्राउंड पे आते हैं। सबसे पहले समझिए टेंशन किस वजह से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया पर मल्टीपल ड्रोन अटैक्स और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं। स्ट्रेटेजिक ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया। इस पूरे क्राइसिस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट यूनाइटेड स्टेट्स का भी है, क्योंकि रीजन में यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस भी है। सिचुएशन ग्रेजुअली एस्केलेट हो रही है और इसी वजह से डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो गया है। अब फ्लैशबैक में जाके 2025 का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट याद करते हैं। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर एक देश पर अटैक होगा तो उसे दोनों पर अटैक माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक नेटो का आर्टिकल 5 जैसा है। और अब सऊदी पर अटैक के बाद पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ा है। अब उड़ती हुई खबर ये है कि पाकिस्तान क्या डिप्लॉय कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने भेजा है LY-80 मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, FM-90 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ANZA manpads, low-lying drones, which are used for intercepting aircrafts. साथ ही आर्मी पर्सनल्स का डिप्लॉयमेंट, एयरफोर्स स्पेशलिस्ट्स, IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट विच इज़ यूज फॉर मिडिल रिफ्यूलिंग पर्पस। नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं रास तनूरा। वाई इज़ रास तनूरा इंपॉर्टेंट? वाई डज इट मैटर? सऊदी अरेबिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है रास तनूरा। ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट हब्स में से एक है। अगर यहाँ डैमेज होता है तो ग्लोबल ऑयल सपोर्ट डिस्टर्ब हो सकती है, ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो सकती है, इंडिया जैसी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ रीजनल नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? अब असली कॉम्प्लिकेशन समझो। पाकिस्तान ईरान का नेबर है, बॉर्डर शेयर करते हैं, स्पेशली बलूचिस्तान रीजन में। अगर पाकिस्तान ओनली सऊदी साइड लेता है तो ईरान नाराज़ हो सकता है। दूसरी तरफ अगर सपोर्ट नहीं देता तो सऊदी के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान डैमेज कंट्रोल मोड में है। सऊदी से भी बात, ईरान से भी बात और डी-एस्केलेशन की अपील। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि ट्रूप्स और डिफेंस सिस्टम्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो यूएस इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है। यूएस इज़ गोना बी मोर इन्वॉल्व। ऑयल मार्केट अनस्टेबल हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टेंशन बढ़ सकती है, वहाँ ग्लोबल इकोनॉमी पर भी प्रेशर पड़ सकता है। और ये हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का इम्पैक्ट हमेशा ग्लोबल होता है। अब यूपीएससी और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट एंगल से अगर हम देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स, एनर्जी सिक्योरिटी, गल्फ जियोपॉलिटिक्स एंड जीसीसी मेंबर्स। जैसे कि हम जानते हैं जीसीसी के मेंबर्स हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवैत, ओमान और बहरीन। ये भी क्लियर हो कि ईरान और पाकिस्तान जीसीसी के मेंबर नहीं हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप पे वॉक कर रहा है। एक गलत स्टेप और वो डायरेक्टली रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकता है। आने वाले हफ्ते मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए, क्या पाकिस्तान सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है या रिस्की गेम खेल रहा है? जय हिंद।